हम लोग बात करते हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे सवाल हैं कि सर बीईओ की वैकेंसी कब तक आ सकती है, तो इस पर हम लोग सीधे फोकस करते हैं। जितने भी सवाल हो आप हमसे पूछने की कोशिश करिएगा। अगर सवाल हम अभी ना ले पाए आपके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उन सवालों को जरूर पूछिए। मैं कल फिर इस पर एक सेशन करूंगा आपके बीईओ को लेकर। बीईओ होता क्या है, सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं। बीईओ होता है ब्लॉक एजुकेशन जो ऑफिसर होता है, मतलब खंड शिक्षा अधिकारी। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होता है हमारे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। एजुकेशन ऑफिसर होता है, अर्थात इसको खंड शिक्षा अधिकारी बोला जाता है। अर्थात एक विकास खंड में जितने भी स्कूल होते हैं उन सबका एक बड़ा अधिकारी होता है। शासन की शिक्षा से लेकर शिक्षा से संबंधित तमाम जो नीतियां होती हैं उनको एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी होती है। स्कूल में अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा मिले, अच्छे गुणवत्ता के टीचर स्कूल में आ सकें, ये सब जिम्मेदारी आपकी इस बीईओ की होता है। अर्थात एक अच्छी और प्रतिष्ठित नौकरी होता है शिक्षा के क्षेत्र में। अब बीईओ जो आपकी पोस्ट होती है ये हमारे प्रदेश में पीसीएस के थ्रू भरी जाती है। किसके थ्रू? पीसीएस परीक्षा के थ्रू भरी जाती है। अर्थात जो सामान्य पीसीएस होता है उसके अलग एक पीसीएस की परीक्षा, मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके द्वारा आयोजित करवाई जाने वाली एक परीक्षा होती है। अब आप सवाल पूछेंगे कि सर इसमें फॉर्म कब तक आएंगे, तो फॉर्म बेटा एक तो आपका मतलब 2020 में आपकी परीक्षा हुई थी, उस समय लगभग उस समय पीसीएस के फॉर्म मतलब बीईओ के फॉर्म आए हुए थे। इस बार भी फॉर्म 2022 में आने वाले हैं और लगभग सितंबर में आपके मुझे लगता है कि 20 सितंबर के आसपास कभी भी फॉर्म आ सकते हैं। ऐसा उम्मीद है, ऐसी संभावना है कि 20 सितंबर के आसपास आपके कभी भी फॉर्म आ सकते हैं। सर इन फॉर्म्स की संख्या कितनी होगी, पदों की संख्या? आप देखो आयोग की वैकेंसी कभी 10-20 हजार नहीं होती है, 4-5 हजार नहीं होती है। फॉर्म की संख्या लगभग 250 से 300 हो सकती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पद है क्योंकि जब पीसीएस की वैकेंसी आती है तो उसमें इतने पद होते हैं। ये इसलिए ज्यादा माने जाते हैं क्योंकि यहाँ पर आपकी एक स्पेशल मतलब क्वालिफिकेशन आपके साथ होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब सर सिलेबस से पहले योग्यता, तो आप समझे कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होता है। फॉर्म 20-25 सितंबर के आसपास इसके आ सकते हैं। पदों की संख्या 250 से 300 हो सकती है इसमें। और सिलेबस पर आने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सर इसमें क्वालिफिकेशन और एज हमारी क्या रह सकती है, अर्थात हमारी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और हमारी एज क्या होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं पहले क्वालिफिकेशन से संबंधित चीजें कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। एज कितनी होनी चाहिए, तो एज इसमें जैसे पीसीएस में जो एज आपकी ली जाती है उसी प्रकार की एज इसमें होती है, अर्थात आपकी 21 से लेकर, है ना, तो याद रखिएगा कि आपकी एज जो होगी इसमें वो 21 साल से लेकर 40 साल तक होती है, 40 वर्ष तक। क्वालिफिकेशन अर्थात योग्यता की मैं बात करूं तो योग्यता आपकी होती है स्नातक और बीएड अगर आपने किया हुआ है, ठीक है, स्नातक और अगर आपने बीएड किया हुआ है, या इसके स्थान पर अगर आपने स्नातक और एलटी डिप्लोमा आपके पास है, या फिर स्नातक और टीचर, है ना, टीचिंग से संबंधित आपके पास कोई और डिप्लोमा है। हालांकि याद रखना बीटीसी वालों के लिए अभी कंफर्म नहीं है और डीएलएड वालों की भी अभी कंफर्म नहीं है। डीएलएड आपका और बीटीसी अभी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब इस पर हम लोग कुछ कह पाएंगे। अभी बीटीसी और डीएलएड को लेकर कंफर्म नहीं है कि ये लोग फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। लेकिन जिन लोगों के पास स्नातक और बीएड है या फिर स्नातक और एलटी डिप्लोमा है तो ये लोग बीईओ का आराम से फॉर्म भर सकते हैं। इसीलिए ये पेपर आसान हो जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ ऐसे लोग होते हैं जो बीएड और एलटी डिप्लोमा वाले हैं। तो मैं तो कहूंगा जिसके पास बीएड है और जिसे ऑफिसर बनने की चाह है और जो कंपटीशन से बचना चाहते हैं और पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्म को अवश्य भरेंगे। जितने भी आपके बीएड वाले हमारे विद्यार्थी हैं आप इस फॉर्म को जरूर भरेंगे, है ना। इसके बाद में आ जाता हूं आपका, तो ये थी योग्यता, ये थी एज। इसके बाद आ जाता हूं सर सिलेबस क्या होता है। सिलेबस के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये परीक्षा आपके अगर मैं बात करूं तो परीक्षा आपकी प्री और मेंस 2 सेक्शन में होती है और होनी भी चाहिए क्योंकि ऑफिसर रैंक की आपकी। तो प्री और मेंस में आपकी कैसे होती है, इसका एक प्री होता है और एक मेंस होता है, समझ रहे हो बात को। एक इसमें प्री होता है और एक मेंस होता है। प्री में जो सवाल आएंगे वो आपके वो एमसीक्यू के होंगे। कैसे होंगे?
प्री के बेटा जो सवाल होते हैं आपके वो एमसीक्यू के होते हैं, अर्थात इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। जनरल स्टडीज अर्थात जीएस के प्री में जो सवाल होते हैं वो होते हैं 120 प्रश्न। कितने होते हैं? 120 प्रश्न होते हैं। 2.5 नंबर का एक प्रश्न होता है, प्री की बात कर रहा हूं। जीएस के 120 प्रश्न होते हैं, टोटल 300 मार्क्स के होते हैं। कितने? टोटल 300 मार्क्स के होते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, है ना। टोटल 300 मार्क्स के होते हैं। हालांकि 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और उसके बाद हम लोग मेंस में आ जाते हैं। मेंस में यहां पर आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं। मैं आपको समझा देता हूं कि जो आपका मेंस होता है, मेंस में आपका हालांकि कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होता। मेंस में एक जीएस का सेक्शन होता है। क्या होता है? जीएस का सेक्शन होता है। जीएस में 3 प्रकार के प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। 3 प्रकार के प्रश्न, मतलब एक वो ध्यान से समझिएगा, ये तो रहा आपका प्री। इसके बाद आपका मेंस शुरू होगा। मेंस में जीएस और हिंदी 2 पेपर होंगे। जीएस में अगर हम लोग सेक्शन की बात करें तो एक सामान्य उत्तर, अर्थात आपके 125 शब्दों के 10 सवाल होंगे, 10 अंक के, है ना। तो 125 शब्दों में आपको जीएस के आंसर लिखने होंगे। ये 10 प्रश्न होंगे ऐसे, और 10 अंक के होंगे। ठीक है, 10 प्रश्न आपके 10 अंक के होंगे। उसी प्रकार से मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी भी सवाल होते हैं। तो लघु उत्तरी आपके सवाल होंगे, और लघु उत्तरी सवालों की संख्या लगभग 6 होगी, जो कि 10 अंक के होगा एक सवाल। उसके बाद अति लघु उत्तरी प्रश्नों की संख्या भी यहाँ पर 20 होगी, जो 2 अंक का एक क्वेश्चन होगा। इस बात को याद रखिए। 25 शब्दों में आपको लिखने पड़ेंगे। ऐसे करके इनकी जो मार्क्स हो जाते हैं, ये 200 अंक का आपका जीएस का पेपर मेंस में होता है। 200 अंक का जीएस का पेपर आपका मेंस में होगा। और 200 अंक का यहाँ सेकंड पेपर होता है बेटा। 200 अंक का ये था जीएस का। सेकंड पेपर आपका हिंदी का होता है, और हिंदी में 100 अंक की आपकी ग्रामर होती है। क्या होती है? 100 अंक की आपकी ग्रामर होती है हिंदी में, और 100 अंक का आपका निबंध होता है। ठीक है, निबंध होता है। तो ऐसे करके बेटा याद रखिए कि 200 अंक की जीएस और 200 अंक की हिंदी। हिंदी का रोल बड़ा होता है। टोटल 400 अंक होते हैं, और यहाँ बहुत ज्यादा समय होता है आपके पास। और ये 6 घंटे का समय आपको मेंस में मिलता है। आ रही बात समझ में? 300 का आपका प्री और 600 का आपका मेंस होता है। बात आ रही है आप लोगों को समझ में? तो रही है, समझ रहे हो बात को? 6 घंटे का, है ना। आ रही बात समझ में? 6 घंटे का आपका क्या होगा? मेंस होगा। आप, मुझे लगता है कि बात को यहां पर आप लोग समझ रहे होंगे। सर मेरा बीए चल रहा है। बेटा आपको पहले स्नातक करना होगा, और स्नातक के बाद ही आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, और अभी मैं डाउट लेता हूं आपके। चलिए, तो क्या हो जाएगा आपका बेटा? 200 अंक का एक पेपर हिंदी का। ध्यान से समझते जाइए, मैं एक एक चीज समझाता हूं। 200 अंक का आपका हिंदी का पेपर, और 200 अंक का आपका जीएस का पेपर। टोटल 400 अंक की परीक्षा आपकी मेंस में। और देखो मैं बता देता हूं, ये यहाँ पर आपकी जो कंपटीशन होती है, असल कंपटीशन होता ही नहीं है। क्योंकि जो लोग पीसीएस या आईएएस बनना चाहते हैं ना, उनमें से बहुत सारे लोगों के पास बीएड नहीं होता। बहुत सारे लोगों के पास एलटी डिप्लोमा नहीं होता। मतलब बीएड और एलटी डिप्लोमा वही करता है जो टीचर बनना चाहता है। तो टीचर्स में से जिनके जीएस की जानकारी अच्छी है, उनके पास बहुत अच्छा मौका होता है ऑफिसर बनने का, अधिकारी बनने का। 250-300 पोस्ट होती हैं, हमेशा नहीं आती, 1 साल के गैप पर आती हैं। 2021 में नहीं आई, अब 2022 में आने वाली है। अध्याचन आयोग के पास पहुंच चुका है। ये अध्याचन 220 पदों का है, लगभग बढ़ के 300 पद हो सकते। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। तो मेरी बात को एक एक समझिएगा आप लोग कि भैया यहाँ पर ग्रामर, हिंदी भाषा और निबंध 200 प्रश्न, और 200 का जीएस। और जीएस में जो आपके सवाल होते हैं, उनमें आपके 10 प्रश्न आपके 125 शब्दों के होते हैं। हर का 10 अंक होता है प्रत्येक प्रश्न का। और आपके 10 अंक ऐसे होते हैं जो 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको 50 शब्दों में लिखने होते हैं। 6 अंक का एक सवाल होता है, और 20 प्रश्न आपके, मतलब टोटल 40 प्रश्न आपके मेंस में होते हैं। 100 अंक, टोटल 40 प्रश्न 200 अंक के आपके मेंस में होते हैं। और यहां पर हिंदी ग्रामर और हिंदी निबंध, ये 200 अंक का टोटल 400 अंक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपकी ये बीईओ की रणनीति है। अब एक एक चीज फिर से मैं आपको विस्तार से समझाता हूं बेटा। क्या होता है कि यूपी बीईओ अर्थात ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, पीसीएस अधिकारी होता है।
विकास खंड में जितने भी आपके स्कूल होते हैं सब इसके अंडर होते हैं। कौन से स्कूल को ड्रेस मिली नहीं मिली, कैसी एजुकेशन चल रही है, टीचर टाइम पर आ रहा है नहीं आ रहा है ना, सारे नीतियां जो है शासन की वो सारी नीतियों को फॉलो अप करना, छात्रवृत्ति से लेकर एक से एक सारी चीजों की जिम्मेदारी इस ऑफिसर की होती है। मतलब बहुत जिम्मेदार व्यक्ति होता है एक विकास खंड में। पीसीएस अधिकारी होता है, बड़ा तगड़ा रौला होता है, क्योंकि हर विकास खंड में कम से कम 60 से 70 स्कूल होते हैं। एक विकास खंड में 60, 70, 80 स्कूल के आसपास होते हैं। आप ये बात बेहतर समझते होंगे। 100 स्कूल तक भी होते हैं कुछ विकास खंडों में। तो 100 स्कूल के ऊपर अच्छा खासा एक अधिकारी होता है, जिसके फॉर्म आपके सितंबर 2022 में आने वाले हैं। पदों की संख्या बेटा 250 से 300 होगी। इसकी तैयारी के लिए आपको कम से कम 6 से 8 महीने चाहिए होंगे, है ना। चले, तो मैं आपको यहां तक बता चुका, ये सारी की सारी चीजें। क्वालिफिकेशन फिर से बताता हूं, आप स्नातक या बीएड, स्नातक या एलटी डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। बाकी आप लोग कुछ और कमेंट्स लिखिए, मतलब ऑफलाइन में कि सर मेरी ये समस्या है, ये मेरी दिक्कत है, ये मुझे सवाल पूछना है, तो कल मैं फिर से एक सेशन इसी 7:50 पर आपको बताऊंगा। 7:50 पर कल से फिर एक सेशन होगा आपके बीईओ का, और कल आप लोगों को फिर से बताऊंगा। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। शुक्रिया।